पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा दिया, लेके आइए, सबूत लेके आइए, आप जितना दिया उसका 2 गुना हम आपको देगा। पॉलिटिकल पार्टी एसीएफ को जितना पैसा दिया 2 गुना डबल हम आपको देगा। आप प्रूफ लेके आइए, ट्रांजैक्शन लेके आइए, अदरवाइज हम भी आपको सोचना पड़ेगा हम क्या करेंगे। जो आदमी जो कर रहा है ये हमारा सीनियर मोस्ट लीडर है, ये हमारा कम्युनिटी को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू मिसलीड, टेलिंग ऑल लाइज, अनफाउंडेड एलिगेशंस, झूठ मूठ बना के हवा में हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को मिसलीड करने का चल रहा है। आपका कहने का मतलब कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को ब्राइब दिया बोल रहा है क्या, एक्सपेंसेस दिया बोल रहा है क्या? आप बोलिए, क्लियर सबूत लेके आइए। ये मिसलीड करके ये क्या करने वाला है? ही इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज ए सेपरेट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, अपना पोस्ट का, अपना पोजीशन का हंगार करके एक पैरेलल टू एसीएफ बनाएगा बोल के, एक अरुणाचल इंडिजिनस क्रिश्चियन फोरम बनाएगा बोल के ग्राउंड वर्क कर रहा है। ऐसे में हमारा आदमी लोग को गोलमोल झूठ बोल के एसीएफ को डिवाइड करने का चक्कर है। Dear learned media friends and dear people of Arunachal Pradesh, I am Sri Tarmiri, the president of Arunachal Christian Forum, and my left is Sri James Techitara, Secretary General of Arunachal Christian Forum, and my right is even Yomrik Lambi, the youth in charge of Arunachal Christian Forum. तो दर्शकों, आज मैं आप सबके समक्ष यहाँ आने का मतलब ये रहा कि आप लोगों ने 26 जो अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा श्री बिदा ताकू, फॉर्मर मिनिस्टर, ए क्रिश्चियन बिलीवर ने 3 गंभीर आरोप अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के खिलाफ उन्होंने प्रेस वार्ता रखा। खासकर उनका आरोप, उनका हमें एलिगेशन ये दिया है कि अब तक अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम क्यों 2 प्रेसिडेंट है, और उसका दूसरा आरोप अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम पंचायती राज इलेक्शन में किसको साथ देना है, क्यों आदेश नहीं दिया। तीसरा आरोप है कई करोड़ का जो मिस अप्रोप्रिएशन का आरोप हमें दिया है। श्री बिदा ताकू एक वरिष्ठ नागरिक है, is a senior citizen of Arunachal Pradesh. He became a minister of Arunachal Pradesh also. We are deeply concerned with his unfounded allegation leveled against the Arunachal Christian Forum. To this context, I would like to request this General Secretary General of Arunachal Christian Forum, Sri James Techitara, to give a detailed reply report. थैंक यू मीडिया बंधु, हमारा प्यारे अरुणाचल का वासी। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस क्लब में
आके एक हमारा फॉर्मर मिनिस्टर बिदा तक्कू, उनका जो एलिगेशन है इसको जवाब देने आया। मैं चाहता हम सब जवाब नहीं भी दे सकते थे कि इतना नीचे लेवल में जाके बात किया है, लेकिन हम उसको एक फॉर्मर मिनिस्टर का तौर पे मैं रेस्पेक्ट करके जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो उनका सवाल ये था कि अब तक दो प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम में क्यों, ये सवाल था। इनको पता था कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का ये 2022 से 25 टेन्योर का इलेक्शन हम अक्टूबर 18 को कंडक्ट कर लिया। उसमें एग्जीक्यूटिव कमिटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी इज ऑलरेडी इलेक्टेड एंड हम लोग ने एक ऑर्गेनाइज वे में हैंडिंग टेकिंग ओवर करेगा और डेडिकेशन ओथ टेकिंग सेलिब्रेशन सेरेमनी करेगा बोल के हम लोग ने आने वाला 14 जनवरी 2026 को हम लोग ने पहले से फिक्स करके रखा है कि उसमें हमारा हैंडिंग टेकिंग ओवर ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा, क्योंकि अभी बीच में हमारा पंचायत इलेक्शन होगा, फिर न्यू ईयर होगा, क्रिसमस होगा और उससे आगे हम लोग अपरा का अवेयरनेस लेके चल रहा था, इसलिए हम लोग जनवरी को फ्री होगा, उसी में हम लोग हैंडिंग टेकिंग ओवर लेगा बोल के हम लोग ने प्लान करके अभी हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। तो इसमें अभी तक हमारा प्रेसिडेंट है तारमिरे सार है, जब तक हम हैंडिंग टेकिंग ओवर नहीं लेगा, ओथ टेकिंग नहीं लेगा, आई एम सेक्रेटरी जनरल और उनको प्रेसिडेंट अभी तक मानना है 14 जनवरी 2026 तक। तो उसको चलते हम लोग ने ये बोला कि दो प्रेसिडेंट एसीएफ में नहीं है। ये उनका थिंकिंग है कि कंफ्यूज जनता को कंफ्यूज करने का। ये इसमें मैं हमारा जनता को, हमारा चर्च का लोगों को बताना चाहूँगा, हम लोग उसमें दो प्रेसिडेंट नहीं है। आई एम इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट, आई विल बी प्रेसिडेंट आफ्टर 14 जनवरी 2026। नाउ आई एम सेक्रेटरी जनरल। इसमें कोई कंफ्यूज होने का सवाल नहीं है और हमारा बीच में कोई पावर ट्रांसफर में या लीडरशिप ट्रांसफर में कोई ट्रांजैक्शन में हमारा कोई हिचतान नहीं है। अभी भी हम लोग एक साथ है। ये हमारा यमृग लंबे है, ही इज ए न्यू इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसीएफ, आने वाले हैं। तो अभी वो यूथ सेक्रेटरी हिसाब से यहाँ बैठता है, मैं सेक्रेटरी जनरल, ही इज द प्रेसिडेंट, तो कोई कंफ्यूज करने का सवाल नहीं है। इसका बाद उन्होंने एक एलिगेशन किया कि 30 अक्टूबर में जेम्स तेची तरह का लीडरशिप में एक मीटिंग किया बोल के उन्होंने बोल रहा है। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, उस मीटिंग में चेयरमैन हमारा प्रेसिडेंट तारमिरे सार का अंडर में प्रेसिडेंट हुआ और वो मीटिंग था जॉइंट मीटिंग ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट फोरम प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ डिनोमिनेशन एंड एडवाइजर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफ द एसीएफ। उस मीटिंग में तारमिरे सार का ही प्रेसिडेंटशिप में, चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज किया है। इसमें वो यूथ बोल रहा है हमारा लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं किया है। उसी मीटिंग में जो जॉइंट मीटिंग था, ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए थे, ऑल द हेड ऑफ डिनोमिनेशन आए थे। उसी मीटिंग में हम लोग डिस्कस किया था कि आने वाला पंचायत राज लोकल इलेक्शन में, म्यूनिसिपल और पंचायत राज इलेक्शन में एसीएफ क्या करेगा। इट वाज द टॉकिंग पॉइंट। उसमें हम लोग ने यूनिनिमसली डिसाइड किया कि हम लोग इसमें कोई पार्ट नहीं लेगा और उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होने का। उसी में क्लियर कट डिसीजन लेके हम लोग ने बैठा है। तो उसको अभी वो कैंडिडेट ढूंढता है किसको क्या है क्या नहीं। इसलिए पंचायत राज इलेक्शन में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एसीएफ एज ए ऑर्गेनाइजेशन कोई हम लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 4 नंबर में ये उनका भी ये है
एवं मतलब यह है कि कैंडिडेट पुटअप क्यों नहीं किया, किसको वोट देगा बोल के विधायकों का एलिगेशन। हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम कैंडिडेट पुटअप नहीं करता है, तो इसमें सवाल ही नहीं आता है कि ऐसे दो प्रेसिडेंट होके कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है बोल के। हम क्यों डायरेक्शन देगा, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कैंडिडेट पुटअप करने के लिए। तो इसलिए लोकल इलेक्शन में हम लोग कोई हाथ नहीं डाला है अभी तक। इसका बाद अपरा इशू को उन लोग ने बोला कि पंचायत इलेक्शन में अपरा को लेके बात करके जिला को, ग्राम पंचायत को अपरा का अगेंस्ट में वोटिंग करके हम बनाना चाहिए, ये उनका मुद्दा है। लेकिन हम लोग ने 30 तारीख को ये डिसीजन लिया कि डिस्कस किया कि अपरा इज ए एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको रिपील करना, एमेंड करना, इट इज ए कंपिटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पंचायत राज इसमें कोई नहीं है, इसलिए पंचायत राज में हम अपरा को लेके पंचायत राज में हम बात करने का नहीं है। लेकिन आइडियोलॉजिकली जो डिफरेंस है वो क्रिश्चियन सबको पता है कि किसको वोट देना नहीं देना है, क्रिश्चियन सबको पता है। अपरा को लेके दिल में खुश है या ना खुश है वो सबको क्रिश्चियन लोगों को पता है, वो किसको वोट देगा नहीं देगा वो उनका ऊपर में है। इसलिए हम लोग ने अपरा को ये म्यूनिसिपल या लोकल इलेक्शन में हम नहीं जोड़ रहा है। इसका बाद उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने 5 करोड़ दिया बोलता है, 5 करोड़ दिया है, उसको हिसाब नहीं दिया बोलता है। मैं उनको एडवाइस करना चाहूँगा, ही इज स्टिल द एडवाइजर ऑफ ACF। ऑडिट रिपोर्ट पड़ा हुआ है ऑफिस में, ऑडिटर का पास, हमारा पास, सबका पास है ये 5 करोड़ रुपया कैसे एक्सपेंडिचर हुआ, कैसे हुआ। ही शुड आस्क ऑडिट रिपोर्ट। और हमेशा वो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में एडवाइजर को भी हम लोग बुला था, वो आते हैं, लेकिन अब आया तो उसमें आपको कुछ पूछना था तो पूछना था, लेकिन मीडिया में आके पूछने का मतलब क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के पूछने का क्या मतलब। हम लोग का मोबाइल 24 आवर्स ऑन रहता है, कुड हैव आस्क, टेलीफोन करता है, लेकिन वो पूछना चाहिए, लेकिन मीडिया में आके पूछना। मैं इनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल हमारा साथ है, ऑडिटर से आप पूछ लीजिएगा कि मीडिया में पूछ के, आप लोग को मीडिया को पूछ के तो आप लोग नहीं बता पाएगा पैसा कहाँ गया है, लेकिन ऑडिट वाला ने ऑडिट करके रखा हुआ है। दूसरा ये भी बोला कि अरुणाचल प्रेयर फेस्टिवल 2023 में बहुत पैसा था और उसका हिसाब किताब नहीं दिया, और उसका बारे में उस प्रेयर फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरमैन था नोर्बू सोनम। उनका एलिगेशन है कि उसका बारे में वो जनरल कॉन्फ्रेंस में बात करना चाह रहा था, बात करने नहीं दिया बोला है। वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारा पास, फोटोग्राफ है हमारा पास, जो जनरल बॉडी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में नोर्बू सोनम वाज गिवन सफिशिएंट टाइम टू स्पीक, उन्होंने बोला नहीं कुछ। लेकिन ये विधाता को सर इस वक्त कहाँ से लेके नोर्बू सोनम का कंप्लेंट को लेके वो कर रहा है। नोर्बू सोनम वाज गिवन टाइम, उनको बात करने दिया है, और बहुत चीजें बात किया है, लेकिन उसमें तो वो बोला नहीं है। उसका प्रेयर फेस्टिवल का हिसाब किताब सब वो भी हमारा ऑडिटर का पास है, हमारा पास है, उसे हमारा यहाँ लेना था, ये पैसा कहाँ से आया, किसको कितना देना है, वो सारा चीज है, वो हमसे मांग सकता था, नॉट इन द मीडिया। मीडिया आपको जवाब नहीं देगा। इसके बाद 2024 का इलेक्शन एक्सपेंसेस हमारा विधाता को सर ने पूछ रहा है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने हम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस मेंटेन करके हम बीजेपी का अगेंस्ट लास्ट टाइम हम लोग ने खिलाफ हम लोग ने अनाउंस किया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने बोल रहा है अभी आप लोग इलेक्शन किया था 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन का एक्सपेंडिचर दिखाया ही नहीं है। तो ये इलेक्शन कंडक्ट करने वाला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, स्टेट को इलेक्शन कमिटी है, कमीशन है, और पॉलिटिकल पार्टी का बीजेपी है, कांग्रेस है।
इन लोग खर्चा किया होगा, तो हमसे क्यों पैसा का हिसाब किताब मांग रहा है? अगर इलेक्शन में हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलेगा दिया बोल के, अगर बिरा ठाकुर साहब का पास कोई सबूत है कि एसीएफ को पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा दिया, लेके आइए, सबूत लेके आइए। आप जितना दिया उसका 2 गुना हम आपको देगा। पॉलिटिकल पार्टी एसीएफ को जितना पैसा दिया 2 गुना डबल हम आपको देगा। आप प्रूफ लेके आइए, ट्रांजैक्शन लेके आइए, अदरवाइज हम भी आपको सोचना पड़ेगा हम क्या करेंगे। ये एलिगेशन है। पॉलिटिकल पार्टी से आप अकाउंट मांगिए ना, हिसाब मांगिए ना, इलेक्शन कमीशन से मांगिए ना, हमसे क्यों मांग रहे हैं? आपका कहने का मतलब कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को ब्राइब दिया बोल रहा है क्या? एक्सपेंसेस दिया बोल रहा है क्या? आप बोलिए, क्लियर सबूत लेके आइए। ये हमारा तरफ से क्लैरिफिकेशन है। देन उन्होंने और एक बोला, जनरल बॉडी जब मीटिंग बैठता है उसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं दिया, ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया। मैं बिरा ठाकुर साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि 1979 से अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम बैठाया और वो परमानेंट एडवाइजर रहा, मेंबर रहा। कौन सा ईयर में जनरल बॉडी में ऑडिट रिपोर्ट को अप्रूव करके देखा है? आज 48 ईयर्स हो रहा है। कब हुआ? इट इज द ट्रेडिशन ऑफ द अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम to not to disclose the financial status affairs of the forum in a general assembly. जनरल असेंबली में ये कभी कल्चर में नहीं था, परंपरा ये नहीं रहा, ये ऐसे करके आया है। तो देयर आर मेनी रीजन्स कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन दिया, कौन क्या है, सारा चीज कॉम्प्लिकेशन भी होता है। इसलिए हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में क्लियर करके रखता है। एनुअल कॉन्फ्रेंस में, एनुअल जनरल बॉडी में हम लोग उसको नहीं दिखाता है। वो जो इंडिविजुअल आएगा पूछेगा वो दिखाता है, लेकिन एज इतना टर्नओवर हुआ, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, इस चीज में खर्चा हुआ बोल के हम मास को नहीं दिखाता। ये एक अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का ट्रेडिशन होके आया है। आज तक का कभी जनरल कॉन्फ्रेंस में ये चीज पूछताछ नहीं किया। मेरा सवाल यह है कि आप बहुत रेगुलर मीटिंग भी अटेंड किया, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया, कौन सा साल में आप सवाल किया है ये बात को कि आपने एनुअल ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखा, एनुअल कॉन्फ्रेंस नहीं देखा? कौन सा साल में आप ये दिखाया है? और वो उसका साथ में जितना भी फॉर्मर एसीएफ लीडर है, कौन सा साल में आप एनुअल कॉन्फ्रेंस, एनुअल जनरल बॉडी में फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाया है? आप बताइए मुझे, कौन किसका समय में, किसका लीडरशिप में किया है? दिस माइट बी ए रीजन कि हम लोग भी सोचा कि जरूरी नहीं होता होगा और इसमें कोई मतलब रिक्वेस्ट भी करता है कंट्रीब्यूट करने वाला कि डिस्क्लोज मत करो। इसका वजह से भी, सिक्योरिटी वजह से भी हम लोग ने उसको डिस्क्लोज नॉर्मली नहीं करता है। तो इसलिए मैं उनको बोलता है, अभी भी अगर आपको डाउट है, भी ऑडिट पड़ा हुआ है, आप एडवाइजर है, आप जाके लेके दिखिए और सवाल कीजिए। वी आर ओपन टू रिप्लाई, वी आर ओपन टू क्लियरिफाई। आप जो चाहता है वो हम बता सकते हैं। इसके बाद लास्ट में एक वो उन्होंने एक पॉइंट और लगाया कि ये अफरा मूवमेंट में बहुत लोग कंट्रीब्यूशन दिया है, डोनेशन दिया है बोल के बोले। यस, दे हैव डोनेटेड, पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, बट उसका हिसाब किताब भी हमने ऑडिट रिपोर्ट में बना के रखा है। ऑडिट रिपोर्ट देखिए, अब एडवाइजर लेके देखिए। मीडिया को मांगने से मीडिया तो कॉपी नहीं देगा ना, हवा में नहीं देगा। तो हमारा पास लीज है, कौन कितना रुपया दिया है वो सारा चीज है। हमसे मांगिए, ऑडिटर से मांगिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट से मांगिए, फाइनेंस सेक्रेटरी से मांगिए। हवा में मांग के पैदा नहीं है। आप लोगों को मतलब जो घुमा फिराने जरूरी नहीं है। ये हमारा क्लियरिफिकेशन है। और आप सबसे मैं ये बताना चाहूँगा, जो आदमी जो कर रहा है, ये हमारा सीनियर मोस्ट लीडर है, ये हमारा कम्युनिटी को
मिसलीड करने कोशिश कर रहे हैं. ही इज ट्राइंग टू मिसलीड, टेलिंग ऑल लाइज, अनफाउंडेड एलिगेशंस, झूठ मूठ बना के हवा में हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को मिसलीड करने का चल रहा है. मिसलीड करके ये क्या करने वाला है? ही इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज ए सेपरेट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस. अपना पोस्ट का, अपना पोजीशन का हंगार करके एक पैरेलल टू एसीएफ बनाएगा बोल के, एक अरुणाचल इंडिजिनस क्रिश्चियन फोरम बनाएगा बोल के ग्राउंड वर्क कर रहा है. ऐसे में हमारा आदमी लोग को गोलमोल झूठ बोल के एसीएफ को डिवाइड करने का चक्कर है. ये उसका रीजन है. ही इज नॉट जेन्युइनली आस्किंग द रिक्वायरमेंट, द लूप होल ऑफ द एसीएफ, बट उसका ये है गोलमोल घुमा के हमारा लोगों को डिसयूनिटी क्रिएट करके डिवीजन क्रिएट करने का है. मेंटली ही इज ए डिविसिव, हिज माइंड इज डिविसिव. इसलिए मैं आप लोग का मीडियम से मैं हमारा चर्च का लोगों को अपील करना चाहूँगा कि उनका वर्कआउट में ना आए. क्रिश्चियन का यूनिटी इंटेक रहना चाहिए. प्रभु में एक साथ रह के हम एक साथ रहना चाहिए. अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का अंडर में हम अच्छा खरा लड़ाई झगड़ा करके भी हम एक साथ रहना है बोल के ये हमारा तरफ से अपील है. थैंक यू. आपका एसीएफ ने इसमें अफवाह को लेके पंचायत में इंटरफेयर नहीं करने के लिए डिसीजन लिया है, पर आपका कुछ डिस्ट्रिक्ट में आपका डिनोमिनेशन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने आपका को लेके पंचायत में बीजेपी का अगेंस्ट में बीजेपी टिकट में वोट नहीं माने, आपका कैंपेन चल रहा है. इसका बारे में आपका क्या ओपिनियन? ये अगर बीजेपी हमारा क्रिश्चियन फेवर में या न्यूट्रलिटी मेंटेन करता, या क्रिश्चियन लोग अगर क्रिश्चियन लोग का दिल को नहीं मतलब खराब करता तो ये चीज़ नौबत नहीं आता. डिसहार्ट होता होगा. क्रिश्चियन लोग हम लोग को भी बोलता है चलो कंप्लीट अगेंस्ट करेगा, बोलता है. हम लोग बोलता है हम लोग न्यूट्रल मेंटेन करेगा. तो ये दिल का जो तकलीफ है वो आउटब्रस्ट है. हमारा तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं थी. इट इज फीलिंग ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी अगेंस्ट सम पार्टिकुलर पार्टी. उसका खिलाफ उसका पीपुल्स फीलिंग है, उसको हम नहीं रुका सकता है. देखिए, और टेकिंग कोलेट का विषय में मैं 2 शब्द बताना चाहता हूँ. अरुणाचल जो क्रिश्चियन फोरम का इलेक्शन जो सिलेक्शन करने के लिए कई आम लोग से नहीं होता है. अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम इज कंसिस्टिंग ऑफ 46 डिनोमिनेशंस. इन डिनोमिनेशंस का लीडर लोग ही नेता बनने के लिए अधिकार होता है. वो लोग बैठता है, बैठ के उन्होंने ये फैसला करता है कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा. तो इसका चलते हमने अक्टूबर 17 से लेके 18 तक हमने इलेक्शन कराया है. कराने का बाद वो साधन में जो हमारा असेंबली में जितना भी डिस्ट्रिक्ट्स का लीडर्स लोग और हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोग का कहना है कि हम ये जो अभी का टीम को, अभी जो मौजूदा जो टीम को और 6 महीना रखना है बोल के उनका फैसला है कि यहाँ कुछ जो खास काम है. सबसे पहले हमें इस अपराध के विषय में द प्रेजेंट प्रेसिडेंट इज द मेंबर ऑफ दैट हाई पावर कमिटी, एक विषय बना. उसका बाद दूसरा है पंचायत इलेक्शन आया, इसके लिए दूसरा विषय बना. इसके लिए थोड़ा समय लेके हमने 6 मंथ जो एक्सटेंड करके सबों का फैसला है कि हम 6 महीना का ही समय देके हमारा 6 महीना एक्सटेंशन का बाद ही हमको हैंडिंग टेकिंग या इंस्टॉलेशन या स्वेरिंग इन सेरेमनी करना है बोल के ऐसा सबों का फैसला करके रखा है. और ये जो अभी का जो फॉर्मर मिनिस्टर, ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्शन एंड ही
is not an appropriate person to sit a press conference against ACF also. He has tried his level best to become a president of Arunachal Christian Forum in several times during last election. But no one has cooperated, no denomination has supported him. Because of that, out of his frustration, he has leveled unfounded, baseless allegation against the Arunachal Christian Forum leader. We don't have a differences. We are still united. We are working together. My Secretary General is a reputed social worker. He is a good leader in Arunachal Christian Forum or in the civil societies. He is trying to tarnish his hard-earned images. So I will not condemn the statement made by the former minister, Sri Bida Thakur sir. But he should, as a believer, as a follower of Christian, he should believe, repent what he has stated, what he has briefed against the Christian community of Arunachal Pradesh is totally a divisive, nothing but a policy of divisive. And he's also trying to form one organization, what already the Secretary General has told. But that has also never been yield a fruit. That is why he has come forward in the press conference, Arunachal Press Club, and he has spoken unfounded, the baseless speaks against the Christian community. Thank you all. तो सर इतना सारा टेक्निकलिटी था तो इसका आप लोग का इलेक्शन और सिलेक्शन को भी एक्सटेंड कर लेता तो सही होता तो क्या है? देखिए जो इलेक्शन सिलेक्शन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से मैक्सिमम 6 मंथ होता है और इट इज़ टू बी डन, इलेक्शन सिलेक्शन हैज़ टू बी डन इन द जनरल असेंबली, जनरल कॉन्फ्रेंस। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि जनरल कॉन्फ्रेंस हो ही गया है तो इलेक्शन सिलेक्शन यहीं कर लेता है और हैंडिंग टेकिंग ओवर कैन बी डीपर। यही हमारा फैसला था। फिर भी सर ने बोला कि 6 मंथ नहीं रहने से हो जाएगा, अभी जो सिचुएशन है ओवरकम हो गया अभी, इसलिए हम लोग जनवरी को कर लेता है। तो ये ऑलरेडी डेट फिक्स है और हम लोग प्रिपरेशन है गोइंग ऑन। उसको वो भी मालूम है, बिदा ठाकुर सर को मालूम है कि 14 जनवरी को हैंडिंग टॉकिंग ओवर होगा और टेकिंग ओवर, ही नोज। इसमें कोई मतलब लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, टेक्निकलिटी नहीं है। सिर्फ हम लोग ये सोचा था जनरल कॉन्फ्रेंस में ही इलेक्शन आता है और जनरल कॉन्फ्रेंस कैन एक्सटेंड द टेन्योर। तो जनरल बॉडी 6 महीने में दो बार करने का अच्छा, इलेक्शन से वही करा दो और फंक्शनिंग को अच्छा है, आप लोग 6 मंथ का फंक्शनिंग करते रहो तब तो हैंड ओवर लो, यही बात था। स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो अपना के लिए जो हाई पावर कमेटी के लिए अभी जो पहले का चेयरमैन को हटा के अभी जो नया एक चेयरमैन अपॉइंट किया है जो रिटायर्ड जज, तो आप लोग एक्सेप्टेड है इसको, वेलकम करता है इसको? Yes, we have already welcomed the government decision to appoint a chairman to study, to examine the permission of framing of AFRA rules in Arunachal Pradesh with the appointment of retired judgment. We have already welcomed. Now the thing is that अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का स्टैंड जो है वो AFRA का रूल्स, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स से नहीं है। हमारा है कि आप स्टेट गवर्नमेंट एक रिटायर्ड जज को देके, एक लो बैकग्राउंड को एक जज जो चेयरमैन बना के एक्ट को स्टडी करना चाहिए, एक्ट को छानबीन करना चाहिए, वेदर एक्ट इज फेवरेबल और एक्ट इज नॉट इन फेवरेबल, वो सिचुएशन को देखना चाहिए। बट जब भी आप लोग एसीएफ AFRA को लेके बात करता है तो AFRA का रिफिल के लिए डिमांड करता है, आप यहाँ फिर फ्रेमिंग में फिर आ रहा है? नहीं, फ्रेमिंग में हम
किस लिए ये कर रहा है, हम एक वेलकम कर रहा है। वेलकम करने का वजह हमारा एक पॉइंट है जो इस कमिटी, हाई पावर कमिटी को एक लीगल बैकग्राउंड का रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट बनाना है बोल के हमारा एक डिमांड था, उसको माना है, एग्री किया है। विथ अनदर 2 कंडीशन हमने दिया था। एक जो कंडीशन, दूसरा जो कंडीशन है कि हम एक्ट को बात कर रहे हैं, एक्ट क्यों खराब है हम उसको बात कर रहे हैं, हम रूल को नहीं बात कर रहे। अब इसको रिटायर्ड जज का साथ में हाई पावर कमिटी बनाइए और एक्ट को डिस्कस करते हैं। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, जिस लोग ने हाई पावर कमिटी में मेंबर है वो एक ही पर्टिकुलर फेथ ग्रुप का है और एक ही पॉलिटिकल पार्टी का है, तो हम लोग ने बोला कि रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, हर पॉलिटिकल पार्टी से हो, हर रिलीजियस ग्रुप से हो, हर फेथ ग्रुप से हो। ये हमारा 2 पॉइंट नहीं माना है, 1 पॉइंट माना है, उसको हम वेलकम करते हैं। और एक्ट को रिपील करना, एमेंड करना, वो एक्ट को जब हाई पावर कमिटी को अलाउ करेगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आएगा, देन देयर इज ए डिस्कशन। आप लोगों पर मैं और एक एलिगेशन लगाया था कि लास्ट जो एमपी इलेक्शन टाइम में नवाब तुर्की का अगर साथ में आप लोग पैसा लेके सबको बोला गया था कि उसको ही वोट देके जिताना है, तो आप सभी को ये बात बोला था, उनको बोला गया था, तो कितना दूर तक सही है, क्या है? इसी को तो मैं बोला है, कैंडिडेट को पूछिए, नवाब तुर्की को पूछिए उस समय का, हम लोग ने नवाब तुर्की को सपोर्ट किया, बोशीराम श्रीराम को सपोर्ट किया। अगर पैसा लिया बोलने से, लिया होगा बोलने से नहीं होगा ना, लिया होना पड़ेगा। उसके लिए हमने बोला एविडेंस का, प्रूफ का साथ में हमको बताइए, हम जितना दिया 2 गुना देगा। कोई भी लेके आइए 2 गुना हम देगा पैसा। अगर एसीएफ को 1 रुपया दिया तो हम 2 रुपया देगा, 2 रुपया दिया तो हम 4 रुपया देगा, हम ये देगा। तो उनका एलिगेशन को हम डिनाई करता है। अगर आपको वो पैसा लिया बोल के भी नहीं बोला है, एक्सपेंडिचर नहीं दिखाया बोल रहा है, एक्सपेंडिचर हम कौन होता है दिखाने वाला? इलेक्शन कमिटी को, कमीशन को मांगिए, कांग्रेस पार्टी को मांगिए। नवाब तुर्की का नाम लिया तो नवाब तुर्की को मांगिए, हमसे क्यों हिसाब मांग रहे हैं? हम हिसाब देने का हमारा अथॉरिटी नहीं है ना, हमारे पास पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अगर पैसा दिया होने से अप्रूव का साथ लेके आइए ना, तो भी हम उसका हिसाब देगा। अगर आप प्रूफ का साथ ये इतना लाख रुपया, इतना करोड़ रुपया दिया बोले, डबल का साथ हम देगा, वापस देगा। तो सर मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा, आपने पहले ये भी कहा था कि पैरेलल सोसाइटी जो फॉर्मर मिनिस्टर जो बनने जा रहे हैं, प्लानिंग टू सेपरेट, तो आपने कहा कि अरुणाचल इंडिजिनियस क्रिश्चियन फोरम समथिंग, तो इसका एग्जैक्ट आप लोग का इज देयर एनी एविडेंट डॉक्यूमेंट या उसका स्टेटमेंट वीडियो वगैरह है क्या? देखिए, वो कंसल्टेशन किया है, हमारा सीनियर फॉर्मर लीडर लोग को, एशियन लीडर लोग को कंसल्ट किया है और हमारा क्रिश्चियन डिनोमिनेशन हेड लोग को कंसल्ट किया है। उन लोग ने मना कर दिया है, ऐसा मत करो, डिस्करेज किया है। अभी वो अपना एक फेसबुक में एक पेज खुल के रखा है, उसमें आज हम एक पोस्ट देखा था, ये एसीएफ का मतलब गवर्नमेंट का ग्रांट इन एड 1.4 करोड़ कहाँ गया बोल के मांग रहा है। वो पेज एक खुला हुआ है उसी में, लेकिन वो फोरम करने के लिए हमारा जितना लीडर लोग को, फॉर्मर लीडर लोग को कोशिश किया और हेड ऑफ डिनोमिनेशन जो लीडर लोग को कंसल्टेशन लिया, सब मना किया है, डिस्करेज किया है। इसका आउटबर्स्ट है।